शरणागत दिनार्तो परित्राय परायणे सर्वस्वार्थी हरिदेवी भगवती नारायणी नमो नमः। नवमा भगवती शरण। दर्शक बंधु उपस्थित आज आपण मानक प्रश्न को लेकिन केते जन दर्शक बंधु बारंबार प्रश्न रखुंट जन्मजात करे उच्चपद प्राप्ति जोग जहाँकि सरकारी चाकरी जोग राज सम्मान प्राप्ति जोग एवं उच्चपद प्राप्ति जोग यही जोग होउछि गोटे प्रकार जोग। दर्शक बंधु कर्ममय जीवन में मनीष जो कर्म करिकी उच्चपद प्राप्ति करिथाए ताकू उच्चपद प्राप्ति जोग कहा जाए। विशेषकर सरकारी कर्म करिकी जीवन जीविका अतिबाहित करवा ये मध्य उच्चपद प्राप्ति जोग। ज्योतिष शास्त्र रीतिनीति अनुसार जेतिकी सूत्र अच्छी समस्त सूत्र को जदि एकत्रित करिकी गोटे कार्यक्रम प्रस्तुति करा जाए ताहेले समयटी नियंट हो एणुक धीर मंथर गति 10 भाग विभक्त करिकी एही विषय वस्तु पर परिचित हेबा। दर्शक बंधु प्रथम सूत्र जन्मजात करे लग्न जदि स्थिर लग्न होता है एवं लग्न रे शुक्र अंशकला युक्त होइकी जदि बलवान अवस्था रे रहिथान्ते ताहेले जन्मजात करे उच्चपद प्राप्ति जोग संगठित होता है। द्वितीय सूत्र लग्न चर लग्न होइथिबो एवं लग्नपति ठारू गुरु केन्द्र स्थान रे थिबे। जन्मजात करे केन्द्र स्थान हेउछि लग्न चतुर्थ सप्तम एवं दशम स्थान। जदि लग्नटी मेष लग्न होता है कर्कट लग्न होता है किबा तुला लग्न होता है तत्संगे जदि मकर लग्न होता है यही 4टी लग्न हेउछि चर लग्न। जदि मेष लग्न होइथिबो मेष लग्न ठारू लग्नपति जो राशि अवस्थान करिथिबे बृहस्पति जदि लग्न चतुर्थ सप्तम दशम स्थान अवस्थान करिथिबे एवं अंशकला युक्त होइकी थिबे ताहेले भी मध्य उच्चपद प्राप्ति जोग संगठित होता है। तृतीय सूत्र जन्मजात करे लग्न दात्मिक लग्न होइथिबो। दर्शक बंधु दात्मिक लग्न हेउछि प्रथम दात्मिक लग्न मिथुन लग्न, द्वितीय दात्मिक लग्न हेउछि कन्या लग्न, तृतीय दात्मिक लग्न हेउछि धनु लग्न एवं चतुर्थ दात्मिक लग्न हेउछि मीन लग्न। जदि मिथुन राशि लग्न होता है कि कन्या राशि धनु राशि एवं मीन राशि लग्न होता है लग्न ठारू जदि मंगल त्रिकोण स्थान अवस्थान करिथिबे त्रिकोण स्थान बोलते पंचम एवं नवम स्थान। जदि नवम पंचम स्थान रे मंगल जाइकी अवस्थान करिथिबे ताहेले भी जन्मजात करे उच्चपद प्राप्ति जोग संगठित होता है। शर्त केवल मात्र एतिकी एही 3टी सूत्र उपरे कौनसी ग्रह अस्त होइकी नथिबे रविंकर सहित एकत्रीकरण होइकी नथिबे कि रविंक सहित संपर्क दृष्टि रही नथिबे। दर्शक बंधु जदि ग्रह मानकर रवि प्रति दृष्टि रहे ताहेले शुभफलदायक किंतु रविंक दृष्टिटी ग्रहंक उपर नथिबा कथा। प्रथम सूत्र जहाँकि जदि लग्नटी स्थिर लग्न होता है एवं लग्न रे शुक्र जदि बलवान अवस्था रही था शुक्र जदि अस्त हो नथिबे ताहेले उच्चपद प्राप्ति जोग संगठित हेबो। द्वितीय सूत्र लग्न चर लग्न होइथिबो एवं लग्नेश ठारू बृहस्पति जदि केन्द्र स्थान रे अवस्थान करिथिबे बृहस्पति अंशबल युक्त होइकी थिबे एवं अस्त हो नथिबे ताहेले उच्चपद प्राप्ति जोगटी प्रबल मात्रा रे संगठित होता है। तृतीय सूत्र लग्न दात्मिक लग्न होइथिबो एवं लग्न ठार मंगल जदि त्रिकोण स्थान रे अवस्थान करिथिबे एवं मंगल जदि अस्त हो नथिबे ताहेले जन्मजात करे प्रबल मात्रा रे उच्चपद प्राप्ति जोग होता है। चतुर्थ सूत्र लग्नपति जदि केन्द्र स्थान दशम केन्द्र रे जदि बलवान अवस्था रे थिबे एवं दशम स्थानाधिपति ग्रह लग्न रे रहिथिबे तत्संगे दशम स्थानाधिपति ग्रह प्रति बृहस्पतिंकर जदि दृष्टि रही थाए ताहेले जन्मजात करे उच्चपद प्राप्ति जोग संगठित हुए। पंचम सूत्र जो राशि रे नवमाधिपति रही थिबे भाग्याधिपति ग्रह जो राशि रे अवस्थान करिथिबे भाग्याधिपति ग्रह रहिथिबार राशिपति ग्रह जो राशि रे थिबे सेही राशि रो अधिपति ग्रह जदि उच्च राशि रे रहिथिबे एवं लग्नपति जदि लग्न ठारू शुभ स्थान रे अवस्थान करिथिबे ताहेले जन्मजातक
ପ୍ରବଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନବମାଧିପତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ, ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ରହିଥିବେ, ଲଗ୍ନ ସିଏ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ବା ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରାଶିରେ ବି ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ରହିଥିବା ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେକୌଣସି ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ, ସେହି ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଥିବେ ଏବଂ ଲଗ୍ନପତି ଯଦି ଲଗ୍ନଠାରୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରବଳ ରାଜଯୋଗ ସଂଗଠିତ ହେବାର ସୂଚନା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଲଗ୍ନ ଯଦି ମେଷ ଲଗ୍ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଯଦି ଯାଇକି ଲଗ୍ନଠାରୁ ଠିକ୍ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବିଛା ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ବିଛା ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ସିଏ ଯାଇକି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ, ମିଥୁନ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବେ ଏବଂ ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ଥିବେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ। ବୁଧ ଯାଇକି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ବୁଧ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଲଗ୍ନଠାରୁ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଗ୍ନଠାରୁ ଯଦି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ କୁହାଯାଏ। ହୁଏତ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରକାର ଦେଇଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହନ୍ତି ବିଶେଷ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତିନି କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ କାରକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ କାରକତ୍ୱ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଜନ୍ମଜାତକରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ, ଯାହାକି ଉଦାହରଣ ସହିତ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଯାହା ବୁଝିବାରେ ସୁବିଧା ଏବଂ ସରଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଉଚ୍ଚପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗର ଆହୁରି ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୂତ୍ର ଅଛି, ସମସ୍ତ ସୂତ୍ରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେବା। ଏବେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ନବମ ଭଗବତୀ ଶରଣ।